अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं या फिर ईपीएफओ के मेंबर हैं या फिर अपना पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं या फिर आपका फ्रेंड फैमिली मेंबर में किसी को पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट बनाने की जो फीस थी उसमें भी सरकार ने बदलाव कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और ट्रेन में सफर करने को लेकर भी अपडेट है। तो देखो यार, पासपोर्ट बनवाना जो है अब थोड़ा सा महंगा हो गया है। सरकार ने 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट की जो फीस रहती थी उसमें बढ़ोतरी कर दी है। देखो, पहले अगर आप 36 पेज का जो नॉर्मल पासपोर्ट बनवाते थे, जिसको बनवाने में लगभग एक महीने के आस 20-25 दिन लग जाते थे, तो उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती थी 1500 रुपए। बट अब इसकी जगह आपको 2500 रुपए पे करने पड़ेंगे, यानी कि सीधी सीधी 1000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए इसकी फीस कर दी है, जो कि सामान्य पासपोर्ट 36 पेज का। अब अगर आप 36 पेज का तत्काल में पासपोर्ट बनवाते हैं, जो कि मात्र 2-3 दिन में आपको मिल जाता है, क्योंकि तत्काल पासपोर्ट में जो पुलिस वेरिफिकेशन है पासपोर्ट मिलने के बाद होती है, आपको अनेक्सर के जो है फॉर्म भरकर जमा कराना पड़ता है। और जो नॉर्मल पासपोर्ट आप बनवाते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं सामान्य पासपोर्ट, तो उसमें आपकी पहली पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आपको जो पासपोर्ट जो है इशू किया जाता है। तो नॉर्मल जो पासपोर्ट अगर आप बनवाएंगे उसमें फीस 1500 रुपए थी पहले, उसकी हो गई है 2500 रुपए 1 जुलाई से। तो सीधी सीधी 1000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। और तत्काल पासपोर्ट अगर आप बनवाते हैं 36 पेज का, तो इसकी जो पहली पुरानी जो फीस थी वो थी 3500 रुपए, अब इसको बढ़ाकर कर दी है 5000 रुपए। इसमें पूरा का पूरा 1500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ अगर आप 60 पेज का 60 पेज का अगर आप नॉर्मल सामान्य पासपोर्ट आप बनवाते हैं, तो पहले इसका 2000 रुपये आपको पे करने पड़ते थे। इसकी फीस थी 2000 रुपये। अब इसकी जो फीस है, नई जो फीस है वो है 3500 रुपये। सीधा सीधा है 1500 रुपये इसमें जो है बढ़ा दिया है, बढ़ोतरी हुई है 1500 रुपये की। अगर आप 60 पेज का तत्काल पासपोर्ट आप बनवाते हैं, तो पहले इसके लिए आपको 4000 रुपये पे करने पड़ते थे, अब इसके लिए आपको 6000 रुपये पे करने पड़ेंगे। सिंपल सा है, इसमें भी 2000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो पासपोर्ट अगर आप नया बनवा रहे हैं या फिर रिन्यू करवा रहे हैं या फिर तत्काल में बनवा रहे हैं, तो इनकी जो फीस है वो सरकार ने बढ़ा दी है। 1 जुलाई 2026 से नई फीस जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये आपको पे करनी पड़ेगी। नॉर्मल पासपोर्ट के लिए 2500 रुपये और तत्काल पासपोर्ट के लिए 5000 रुपए। ये है 36 पेज के लिए। अगर आप 60 पेज का पासपोर्ट चाहिए तो नॉर्मल पासपोर्ट के लिए आपको 3500 रुपए पे करने पड़ेंगे और तत्काल पासपोर्ट के लिए आपको 6000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो पासपोर्ट की जो फीस बढ़ाई थी सरकार ने, वो 2012 में बढ़ाई थी। तो लगभग 14 साल हो गए हैं। 14 साल के बाद जो है सरकार ने पासपोर्ट की जो है फीस बढ़ाई है। तो पहला तो अपडेट ये है कि पासपोर्ट की जो फीस है सरकार ने इंक्रीज कर दी है, बढ़ा दी है। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। अगर आपका पीएफ अकाउंट है, ईपीएफओ के मेंबर हैं, तो आप सभी को पता ही होगा कि पिछले 1 हफ्ता हो गया, लगभग 1 हफ्ते से ईपीएफओ की जो वेबसाइट है, यूएन मेंबर का जो पोर्टल है, वो काम नहीं कर रहा है। तो अब अपडेट ईपीएफओ ने बता दिया कब से इनकी वेबसाइट चलेगी। तो ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है, जिसको आप जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर बता दिया है कि ईपीएफओ की जो सर्विस है, यूएन मेंबर पोर्टल हो गया या फिर एम्प्लॉयर के लिए जो वेबसाइट बना रखी है, एम्प्लॉयर का जो पोर्टल है, तो वो 3 जुलाई 2026 से काम करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो। इसके साथ साथ ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है epfindia.gov.in, जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मैसेज देखने को मिलेगा कि ईपीएफओ की जो सर्विस है वो 3 जुलाई से लाइव हो जाएगी। 3 जुलाई से एम्प्लॉयर का पोर्टल और मेंबर, पीएफ मेंबर का जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 जुलाई से आप अपना पीएफ से रिलेटेड जो भी काम करना है, केवाईसी करनी है, नॉमिनेशन फाइल करना है या फिर पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है, वो आप कर सकते हो। इसके साथ साथ आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए एक और अपडेट है। अपडेट ये है कि ईपीएफओ की जो 3 स्कीम है उसको जो है बदल दिया है ईपीएफओ ने। पहले जो ईपीएफओ की जो ईपीएफ की जो स्कीम थी, जिसको हम जानते थे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के नाम से, अब इसको जो है रिप्लेस कर दिया है। अब ये जो स्कीम है जानी जाएगी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 के नाम से। इसके साथ साथ जो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम थी, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95, उसको भी रिप्लेस कर दिया है। अब वो जो स्कीम है वो जानी जाएगी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 के नाम से। और तीसरी जो ईपीएफओ की जो स्कीम है वो है ईडीएलआई। तो पहले ये जो है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 के नाम से जानी जाती थी। अब इसको जो है रिप्लेस कर दिया है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 2026। तो अब ईपीएफओ की जो 3 स्कीम है, ईपीएफ की होगी, ईपीएस पेंशन की होगी और ईडीएलआई स्कीम होगी, ये तीनों स्कीम 2026 के नाम से जानी जाएगी। अब इसमें ईपीएफओ ने क्या बदलाव किया है, क्या चेंजिंग किया है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप सभी के साथ जो है जानकारी शेयर कर दूंगा।
इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो चलो अब बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। तो तीसरा अपडेट यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ट्रेन में अगर आप सफर करने की सोच रहे हैं तो भाई थोड़ा सा ध्यान से सफर कीजिए। जाने अनजाने में या फिर गलती से अगर टिकट नहीं लेते, समय नहीं रहता है, तो पहले आपको जो है कम जो है चार्ज देना पड़ता था, जुर्माना कम देना पड़ता था। पहले क्या था कि जैसे कि मान लीजिए किसी आप जिस स्टेशन से बैठ रहे हो और अगले स्टेशन की जो टिकट वो 50 रुपए की है, और अगर आपने टिकट नहीं ली और टीटी आपको पकड़ लेता था तो 50 रुपए वो और 250 रुपए जुर्माना रहता था, टोटल 300 रुपए आपको पे करने पड़ते थे। तो भाई सिंपल सा है, अगर कोई बिना टिकट के ट्रेन में सफर करता है तो पहले जो जुर्माना था वो 250 रुपए था, अब उसको बढ़ाकर कर दिया है 500 रुपए, प्लस जो स्टेशन की जो टिकट रहती है वो, यानी कि किसी स्टेशन की टिकट 50 रुपए की है तो अगर बिना टिकट पाए जाता है तो 50 रुपए वो प्लस 500 रुपए, तो 550 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना था। तो भाई देखो यार, जुर्माना क्यों देना, 10-15 मिनट जो है पहले आप निकलिए स्टेशन पर और टिकट लेकर ही जो है ट्रेन में यात्रा कीजिएगा। बाकी इन नियमों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने जो अपडेट थे, जो 1 जुलाई से नए नियम जरूरी थे आप सभी भाइयों के लिए, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी पासपोर्ट की जो फीस बढ़ी है, जुर्माना जो इन्होंने इंक्रीज करा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे जो भी कोई नया अपडेट आएगा, सारे अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।